हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई जस्ट होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लैप्रोस्कोपी सर्जरी के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगी लैप्रोस्कोपी सर्जरी क्या होती है एंड क्यों होती है और इसमें कितना खर्चा आता है, और आपको लैप्रोस्कोपी सर्जरी से पहले और बाद में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। गाइस, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूवर हैं तो आपको पता होगा कि रिसेंटली मुझे लैप्रोस्कोपी सर्जरी करानी पड़ी थी। एंड गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली मुझे लैप्रोस्कोपी सर्जरी करानी पड़ी थी। एंड गाइस, सर्जरी के बाद मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था, मुझे पेट में बहुत ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हो गया। एंड एक दो दिन बहुत ज़्यादा पेन रहा, डॉक्टर ने बहुत सारी दवा दी लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और उसके बाद फिर सिटी स्कैन हुआ, एमआरआई वगैरह हुई तो पता चला कि आंतों ने काम करना बंद कर दिया है। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी और डॉक्टर ने तो यहाँ तक बोल दिया था कि अब तुम्हारा बचना पता नहीं, मतलब बचोगी भी या नहीं। डॉक्टर ने मेरी फैमिली को ऐसे भी बोल दिया था। आज जो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ शेयर करूँगी। एंड जो भी मेरी गायनी ने मुझे अब तक बताया है, समझाया है, उसके बेसिस पे मैं आपके साथ सारी बातें शेयर करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ लैप्रोस्कोपी सर्जरी क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है और इसमें कितना खर्चा आता है, और इसके बाद आपको लैप्रोस्कोपी सर्जरी कराने के बाद आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे कि लैप्रोस्कोपी सर्जरी क्या होती है। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करती हूँ कि लैप्रोस्कोपी सर्जरी एक्चुअली होती क्या है। गाइस, ये एक ऐसी सर्जरी है जिसमें आपके स्टमक पे बिना लंबा सा कट लगाए बहुत सारे ऑपरेशन किए जा सकते हैं। गाइस, इसके जब लैप्रोस्कोपी सर्जरी होती है तो आपके पेट पे कोई लंबा चीरा नहीं लगता है, कई सारे स्टिचेस नहीं लगते हैं। बहुत ही इजी सी, बहुत ही सिंपल सी ये सर्जरी होती है जिसके थ्रू बहुत सारी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। स्टमक के रिलेटेड बहुत सारी बीमारियों का इलाज लैप्रोस्कोपी सर्जरी के थ्रू किया जा सकता है। गाइस, सेकेंडली हम बात करेंगे कि लैप्रोस्कोपी सर्जरी क्यों की जाती है। तो गाइस, बहुत सारी बीमारियों के लिए लैप्रोस्कोपी सर्जरी की जाती है, जैसे हार्निया हो गया, अल्सर हो गया, रसौली हो गया, पित्ताशय में पथरी हो गया, आपके फ्लोपियन ट्यूब्स ओपन है या बंद है, ये देखने के लिए सर्जरी की जाती है। और उनको ओपन करने के लिए भी, अगर आपके फ्लोपियन ट्यूब्स बंद हैं तो उनको ओपन करने के लिए भी ये सर्जरी की जाती है। अगर आपके स्टमक में सिस्ट है तो उसके लिए भी ये सर्जरी की जाती है। एंड और भी कई बीमारियों के लिए ये सर्जरी की जाती है। एंड गाइस, मैं आपको बता दूं कि जब लैप्रोस्कोपी सर्जरी होती है तो ना छोटे छोटे से 3 कट्स आपके पेट पे लगाए जाते हैं, एक नाभि में और एक उससे थोड़ा सा साइड में और एक थोड़ा सा नीचे। मुझे भी 3 कट्स ही लगाए गए थे पहले जब मेरी लैप्रोस्कोपी सर्जरी हुई थी। एंड गाइस, उन कट्स में आपके अंदर दूरबीन डाला जाता है, जो नाभि में होता है उसके अंदर से दूरबीन डाला जाता है और फिर दूरबीन के थ्रू उसको कनेक्ट किया जाता है। एक टीवी सा लगा होता है, मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया जब मेरी लैप्रोस्कोपी सर्जरी हुई तो वो मेरे साथ ही थे। एंड ऐसा ही होता है कि डॉक्टर्स आपकी फैमिली से एक मेंबर अलाउ करते हैं, आपकी मम्मी हो गई या आपके हस्बैंड हो गए। फिर वहाँ पे एक बड़ा सा टीवी लगा हुआ था और उस पे पेट के अंदर जो भी हो रहा होता है वो सब कुछ बहुत बड़ा बड़ा और क्लियरली दिखता है। और फिर जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है डॉक्टर उसमें देख के वो प्रॉब्लम आपकी ठीक कर देते हैं। इसीलिए इसको दूरबीन वाला ऑपरेशन भी बोला जाता है। आपने सुना होगा बहुत से डॉक्टर्स बोलते हैं कि दूरबीन वाला ऑपरेशन, तो वो यही होता है। गाइज, आप लोग जानना चाह रहे थे कि लैप्रोस्कोपी सर्जरी के बाद कितने दिनों में आप नॉर्मल हो जाते हैं और हॉस्पिटल में आपको कितना टाइम लग जाता है। गाइज, जब डॉक्टर ने मुझे लैप्रोस्कोपी सर्जरी कराने के लिए बोला था तो उन्होंने कहा था कि आज तुम्हें आना है और कल तुम्हारा ऑपरेशन हो जाएगा और कल ही हम तुम्हें डिस्चार्ज कर देंगे। ऐसा डॉक्टर ने मुझे बोला था और नॉर्मली ऐसा ही होता है। 48 घंटे के अंदर डॉक्टर्स आपको डिस्चार्ज कर देते हैं। आपको एक दिन पहले बुलाते हैं और जिस दिन आपका ऑपरेशन होता है उसी दिन शाम को आपको डिस्चार्ज कर देते हैं। और अगर आपको कोई हल्का फुल्का प्रॉब्लम रहता है तो नेक्स्ट डे आपको पक्का डिस्चार्ज कर देते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया कि मुझे पूरे 8 दिन तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। और पता नहीं क्यों मेरा शर्ट यहाँ पे कलर चेंज कर रहा है।
सो मुझे पूरे 7 से 8 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। एंड गाइस नॉर्मली ऐसा ही होता है, डॉक्टर्स आपको 24 से 48 घंटे के अंदर घर भेज देते हैं। एंड गाइस जब मैं ऑपरेशन कराने गई थी तो मैंने डॉक्टर से ये भी पूछा था कि कितने दिनों में मैं नॉर्मल हो जाऊंगी, जैसे पहले के जैसे सारा काम करना, घर का जो भी काम होता है वो सब कुछ करना। तो उन्होंने मुझे बताया था कि 7 से 8 दिनों में या फिर 10 दिनों में आप पक्का बिल्कुल पहले के जैसे हो जाते हो। अगर आप वर्किंग हो तो आप ऑफिस जा सकते हो, अगर आप हाउस वाइफ हो तो आप घर के जो भी डेली रूटीन के काम होते हैं वो 7 से 8 दिन में करना स्टार्ट कर सकते हो। एंड गाइस डॉक्टर ने मुझे ये भी बोला था कि लैप्रोस्कोपी सर्जरी कराने के बाद तुम्हें कोई वीकनेस नहीं होगी, कोई ज़्यादा तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि लैप्रोस्कोपी सर्जरी में 10 to 50 ml ब्लड ही वेस्ट होता है। आपके पेट पे कोई कट नहीं लगाए जाते हैं तो आपका कोई ज़्यादा ब्लड वेस्ट नहीं होता है। छोटा छोटा सा कट लगाए जाते हैं जिसमें ज़्यादा ब्लड नहीं निकलता है। सो आपको ज़्यादा वीकनेस भी नहीं होती है लैप्रोस्कोपी सर्जरी कराने के बाद। एंड गाइस एक कमेंट मुझे ये भी आया था कि दी आपकी लैप्रोस्कोपी सर्जरी की स्टोरी सुन के मैं बहुत डर गई हूँ और मैंने लैप्रोस्कोपी सर्जरी कराने से मना कर दिया है। तो गाइस मैं आपको यही बोलूँगी कि प्लीज़ आप डरिए मत। ज़रूरी नहीं कि जैसा मेरे साथ हुआ वैसा किसी और के भी साथ हो। एंड गाइस मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, आंतों ने काम करना बंद कर दिया था, मैं बहुत सीरियस हो गई थी। तो मेरी फैमिली ने डॉक्टर से कहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो डॉक्टर ने कहा कि हज़ारों में से एक केस कभी कभी ऐसा हो जाता है। एंड गाइस डॉक्टर्स भी इंसान ही होते हैं, वो भी कोई भगवान नहीं होते हैं, उनसे भी कभी कभी गलती हो जाती है। सो मेरे डॉक्टर ने अपनी गलती मानी और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ उनसे गलती हुई थी, मेरे साथ ऐसा हुआ, किसी के भी साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर्स को भी ना प्रॉपर ध्यान देना चाहिए। मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगी। सो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप डरिए मत और लैप्रोस्कोपी सर्जरी कराइए, क्योंकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, जब भी आपको डॉक्टर ने लैप्रोस्कोपी सर्जरी के लिए बोला है और जब तक आप नहीं कराएंगे आप ठीक कैसे होंगे। सो प्लीज़ आप कराइए। एंड प्लीज़ आप मेरी स्टोरी सुन के डरिए मत, क्योंकि मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि आप लोगों को डराना। मैं बस आपको बताना चाह रही थी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। एंड गाइस लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोग जानना चाह रहे थे कि लैप्रोस्कोपी सर्जरी में कितना खर्चा आता है, कितना चार्ज लगता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि अलग अलग हॉस्पिटल में, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग जगह पे इसका अलग अलग खर्चा हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं पे 10,000 है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि कहीं पे 10,000 है तो कहीं 50,000 होगा, 1-2 हज़ार का या 2-3 हज़ार का अंतर हो सकता है। सो गाइस जब डॉक्टर ने हमें लैप्रोस्कोपी सर्जरी के लिए बोला था तो मैंने कहा कितना खर्चा आएगा, तो उन्होंने कहा था कि 20 से 25 हज़ार का खर्चा लैप्रोस्कोपी सर्जरी में आता है। 20 से 22 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है और 25 भी हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगा। सो इतना खर्चा लैप्रोस्कोपी सर्जरी में आता है। लेकिन उसके बाद मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी और मेरी लैप्रोस्कोपी सर्जरी में 1 लाख प्लस का खर्चा आ गया था। और यहाँ पे मैं कोई शो ऑफ नहीं कर रही हूँ, बस आप लोग पूछ रहे थे इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। सो गाइज अभी भी अगर आपके कोई डाउट रह गए हैं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स थे अब तक वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। सो आई जस्ट होप आप सब कुछ समझ गए होंगे जो भी आप जानना चाह रहे थे। सो ये था आज का वीडियो। आई जस्ट होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ 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 चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो शेयर कर दीजिएगा, हो सकता है किसी के काम आ जाए। सो मिलती हूँ मैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।